2019 में दुनिया भर में मंदी का साया पसरा रहा। चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर के बीच दुनिया के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था लुढ़क गई। लेकिन इस गिरावट के दौर में भी भारत एफडीआई हासिल करने वाले टॉप 10 देशों की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहा। भारत को 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश मिला और 2019 के दौरान दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में भारत 9वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी UNCTAD की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में कोरोना काल के बाद भी भारत की एफडीआई रफ्तार बरकरार रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक विकास हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। इसके पहले 2018 में भारत को 42 अरब डॉलर का एफडीआई मिला था। उस साल भारत एफडीआई पाने वाले टॉप 20 देशों में 12वें स्थान पर रहा था। विकासशील एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ज्यादा एफडीआई हासिल करने वाले टॉप 5 देशों में शामिल रहा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2020 में दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 40% तक गिरावट आने का अनुमान लगाया गया है। ये गिरावट 2019 में तमाम देशों को मिले 1540 अरब डॉलर के विदेशी निवेश के मुकाबले आने का अनुमान है। अगर ये अनुमान सही साबित हुआ तो ये 2005 के बाद पहली बार होगा कि दुनिया के देशों में एफडीआई 1000 अरब डॉलर के आंकड़े से नीचे आ जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते एशिया के विकासशील देशों में 2020 में एफडीआई 45% तक घटने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में भी एफडीआई में 2020 के दौरान गिरावट आने का अनुमान है। इसके घटने से आर्थिक रफ्तार और रोजगार के नए मौके पैदा होने में कमी आएगी। साथ ही कारोबार के विस्तार पर लगी कोरोना की नजर भी निवेश के घटने से और हालात को बिगाड़ेगी। एफडीआई के तौर पर ये रकम का आंकड़ा भले ही कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये सेंटिमेंट सुधारने का अचूक हथियार है। अब इसका निशाना चूकने से कारोबार को कड़ी मुश्किल हो सकती है।